जबेरा विधानसभा में नवोदय की तैयारियां करा रहे स्थानीय विधायक मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी के मार्गदर्शन में विधानसभा के 13 ग्रामों में लगभग 500 बच्चों को निःशुल्क नवोदय कोचिंग क्लासेस का 4 माह पूर्व से संचालित किया जा रहा है, जिसमें मंत्री के अनुज सत्येंद्र सिंह लोधी और बहू मंजू लोधी ने पुस्तकें खरीदने में असमर्थ गरीब परिवार के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें भी प्रदान की और पेपर प्रिंट करवा कर भी नवोदय पैटर्न के आधार पर प्रत्येक सप्ताह टेस्ट लिया और समय समय पर क्लासेस पहुंचकर बच्चों की शिक्षा के गुण सिखाए और शिक्षकों के साथ बैठकर कोचिंगों के संचालित किया, जिसमें ग्राम नोहटा में शिक्षक मुकेश विश्वकर्मा, दिनेश रोहित, उमेश अग्रवाल, जबेरा में दीपेंद्र नामदेव, सुखनंदन साहू, कुसमी मानगढ़ में सचिंद्र रजक, नेहा रजक, पटना मानगढ़ कुलदीप सिंह, रोड में लोकेश चौरसिया, माला मानगढ़ में नमन लोधी, खमरिया में मौजीलाल में गिरजा शंकर विश्वकर्मा, चोपड़ा मनीष लोधी, संजय लोधी, बनवार में आयुष अग्रवाल, सत्यवान खरे, श्याम सिंह, राजू राय, तारादेही में संजय घोसी, जयप्रकाश पुद्रे, सूर्य प्रकाश तिवारी, सिमरी जालम सिंह में दुर्गा सिंह लोधी, जलेहरी में शंभू लोधी, तेंदुखेड़ा में यशवंत सिंह, रवि सिंह, पुरुषोत्तम सिंह ने शिक्षकों के रूप में बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया। सभी शिक्षकों और पालकों का मंत्री और उनके समस्त परिवार ने निवास पर बुलाकर बारी बारी सम्मान किया। मंत्री लोधी ने कहा कि मार्च के प्रथम सप्ताह से हम हर वीडी से क्षेत्र में लगभग 50 ग्रामों में निःशुल्क नवोदय कोचिंग क्लासेस को संचालित करने का प्रयास करेंगे। जिन शिक्षकों को अभी तक सहयोग किया वह सराहनीय है। अपने देश, समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए अपना समय एक यज्ञ की भांति पूर्ण किया। सत्येंद्र सिंह ने कहा कि आप सभी शिक्षकों ने मेरे एक कहने पर कोचिंग का संचालन शुरू कर निश्चित ही आप सभी शिक्षकों की मेहनत रंग लाएगी और अधिक से अधिक बच्चों नवोदय विद्यालय में बच्चों का चयन होगा। सम्मान समारोह में प्रमुख रूप से मंत्री के पिता भाव सिंह लोधी, माता कृष्णा लोधी, पत्नी अंजलि लोधी, भाई नितेंद्र सिंह, बबीता लोधी, सत्येंद्र सिंह, मंजू सिंह सहित शिक्षकों को और संचालित कोचिंगों के पालकों की उपस्थिति रही। जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो जब आज़ादी का आंदोलन जोरों पर था तो कुछ पत्रकार तिलक जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि तिलक जी, अगर आपका ये आंदोलन सफल हो गया, आप अपनी इस बात में सफल हो गए कि देश स्वतंत्र होना चाहिए और अगर ये देश छोड़कर चले गए और देश स्वतंत्र हो जाएगा, तो उन पत्रकारों ने पूछा कि तिलक जी, आप किस पद पर सुशोभित होना पसंद करेंगे। का विषय है कि सत्येंद्र भैया के नेतृत्व में और मंजू ठाकुर जी के नेतृत्व में हमारे जबेरा विधानसभा में नवोदय विद्यालय की कोचिंग निरंतर चल रही है। निश्चित रूप से इन कोचिंग के माध्यम से हम सब कहीं ना कहीं अपनी आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को गढ़ने का काम कर रहे हैं। उसके लिए आप सब लोग जो अमूल्य योगदान अपना दे रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से इन कोचिंग के माध्यम से, जैसे अभी सत्येंद्र भैया बता रहे थे कि 500 लोग लगभग कोचिंगों में 500 लोगों ने कोचिंग की है और 13 स्थानों पर ये कोचिंग निरंतर चल रही है। सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे, लेकिन जितने भी लोग सिलेक्ट होंगे वो अपने आप में उनका जीवन भी बनेगा, वो आगे भी बढ़ेंगे, नवोदय विद्यालय जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएंगे, सीबीएसई शिक्षा पद्धति से पढ़ाई करेंगे, तो निश्चित रूप से उनका जीवन
आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा। और जो लोग सिलेक्ट नहीं भी हो पाएंगे, कहीं ना कहीं उनका शिक्षा का स्तर, कहीं ना कहीं उनका जो बेस है, वो बेस जब मजबूत होगा तो आने वाले समय में, आने वाली कक्षाओं में भी वो टॉप करेंगे। और आने वाले और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो कहीं ना कहीं उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वो आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा प्रयास है और इस प्रकार के प्रयास निरंतर चलते रहना चाहिए। अगर हमें अपने क्षेत्र